कहीं भी, कभी भी और कैसे भी, एनी टाइम, एनी हाउ और एनीवेयर। ये है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का मोटो। आज के टाइम पे हर जगह दुनिया में ये मैसेज दिया जा रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो और किसी भी स्थान पे हो और चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, भारतीय सेना पाकिस्तान से आने वाले सारे आतंकी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देगी। जी हाँ, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। मैं हूं जेपी शुक्ला और आज डिस्कस करेंगे रिसेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं पोस्ट घटना के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने भारत के कश्मीर में पहलगाम में एक कायराना हमला किया, जिसके उपरांत दोनों देशों के मध्य एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, जिसमें पाकिस्तान की जो जर्नैल है, जो बिल्कुल अशिक्षित कौम मानी जाती है वहाँ की, क्योंकि ये तो बस इनको एक ही चीज़ आती है कि हम एटमी मुल्क हैं, हमने इंडिया को ये सबक देना है। इनको इंडिया भी प्रोनाउंस करना नहीं आता है। इतने जाहिल और अशिक्षित लोग हैं, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। और इन सारी चीज़ों के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम जानेंगे कि भारत का जो एक तरह से महाबली है INS विक्रांत, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हो चुका है और उसने रिसेंटली अपनी ताकत अरेबियन सी में पाकिस्तान के सीमा के आसपास दिखा दी है, जिससे इनका जो आर्मी हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी है कांप गया है और उसने कराची को सुरक्षा करने के लिए सैकड़ों एयरक्राफ्ट लगा दिए। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा इंडियाज ग्लोबल लेंस को आप सब्सक्राइब करो, जहां पे आपको जियो पॉलिटिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की सारी अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहती है। स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ कि जो INS विक्रांत है, जो कि हमारा होममेड है 2013 का, पुराना वाला विक्रांत 1961 में था, बाद में उसको मॉडिफाई करके हमने 2013 में इसको बनाया है। और ये भारत का एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लार्ज स्केल पर जो हमारे स्मॉल टारगेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश है, इनको बहुत आसानी से परास्त कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसी कैपेसिटी है। अब देखो होता क्या है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये दुनिया के बहुत चुनिंदा देशों के पास होता है। इवन पाकिस्तान के पास तो 0 एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत के पास तो 2 है, चीन जैसे बड़े देश के पास भी सिर्फ 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक उनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या होता है कि बहुत लंबे स्तर पे साजो सामान होता है। इसमें मिलिट्री के कुछ जवान होते हैं, नेवी के जवान होते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, बहुत सारे फ्रिगेट्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। तो मतलब अपने आप में ही पूरी फौज होती है, फौज की बटालियन होती है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत ने जो अपना INS विक्रांत है, जो INS विक्रांत है ये कारवार तट का इसका होम बेस है, यहां से निकला और अरेबियन सी में इसको डिप्लॉय कर दिया गया। अब उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो सिंध प्रोविंस की कैपिटल मानी जाती है और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है कराची, बिल्कुल सदमे में आ गए कि भैया हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारे जो जितना भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं उसके शिपमेंट्स पे कहीं अगर भारत ने हमला कर दिया तो हमारी तो बिल्कुल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और हमारी जो फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म की, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसके डर से उन्होंने बहुत सारे अपने चाइनीज मेड्स और टर्किश मेड्स ड्रोन्स वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह तैयार कर दिए। अब हालांकि भारत ने ये केवल उनको डराने के लिए ही किया, बाद में INS विक्रांत ने एक ड्रिल करके अपने वापस INS कारवार जो उसका होम बेस है वहां पे लौट गया। ठीक है, दूसरे विषय क्या कि इससे भारतीय नेवी ने जो ताकत दिखाई है, क्योंकि भारत की एयरफोर्स में चलो ठीक है आप मान सकते हैं कि 5th जनरेशन के 6th जनरेशन के उतने उत्तम एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी के सामने तो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, क्योंकि भारत के बहुत पुराने जहाजों ने भी नेवी के PNS गाजी जैसे उत्तम क्लास के अमेरिकन मेड जहाजों को भी डुबा दिया है। तो नेवी का कोई भी कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान के। एयरक्राफ्ट वगैरह में थोड़े बहुत है हमारे पास कि उनका US मेड F-16 है, थोड़े से अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं राफेल वगैरह, लेकिन नेवी में तो कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। दूसरा मुद्दा क्या कि अब देखो, जब कभी भी आप जंग के माहौल देखते हो तो वहां पे जो आपके असली दुश्मन है वो निकल के सामने आते हैं। तो पाकिस्तान के सबसे दो अच्छे मित्र हैं, चाइना और टर्की। इन दोनों ने इसका साथ दिया है। आयरन ब्रदर वाली अपनी एक तरह से जो इमेज है, इसको ये लोग प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत के दुश्मन के रूप में देखो तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि टर्की, बांग्लादेश और चाइना, ये रेगुलरली भारत को कई मोर्चों पे इन्होंने धोखा दिया है।
तो हमें अपने दुश्मनों को भी पहचानना होगा। और जो भी लोग टर्की में छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को पैसा देते हैं टूरिज्म के माध्यम से, हमें ऐसे लोगों की फाइनेंसिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनको फंड करते हैं। अब देखो तो हुआ क्या कि टर्किश मेड बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी सारी कि 6 के आसपास हरक्यूलिस विमानों में भर के जो मिलिट्री के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो सब कल रात में पाकिस्तान में लैंड हुए हैं। और ये टर्की ने भेजा है, सीक्रेटली भेजा है, जिसको भारतीय जो रेडार्स हैं इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया। इसके अलावा चाइना ने भी, वहाँ का जो एफएम है और फॉरेन मिनिस्टर या फिर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वही है, इसाक डार, उससे रिसेंटली वांग यी की मीटिंग हुई है। हालांकि वांग यी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक और स्ट्रेंज है। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों लोग टेंशंस को रिस्टेंट करें और डी एस्केलेशन की तरफ। अब बताओ, चाइना जैसा कंट्री जो इतना बड़ा खुद में ही बुली है, जो बिल्कुल भी जंग से या फिर स्टैंड ऑफ से कतराता नहीं है, वो भी कह रहा है कि भैया आप लोग तनाव को दूर करिए, हम नहीं चाहते किसी प्रकार का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो। रीजन क्या, उसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हैं इंडिया से, क्योंकि उसको पाकिस्तान से वैसे तो कुछ नहीं मिलता, बस वो स्ट्रेटेजिकली उसकी हेल्प करता है इंडिया को काउंटर करने के लिए। चूंकि अभी वो चाइना खुद फंसा हुआ है अमेरिका के साथ ट्रेड वार में, तो चाहता है किसी भी तरीके से रीजन में शांति हो। लेकिन ये केवल ऊपरी मन से कह रहा है, अंदर से तो वो ये जानता है कि जब भारत और पाकिस्तान का जंग होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, चीन को होगा। कैसे होगा, तो देखो रिसेंटली हुआ क्या कि अमेरिकन कंपनीज चाइना से निकलने लगी। एप्पल नाम की एक कंपनी है जो इसको आप सभी जानते होंगे कि एप्पल के आईफोन्स बहुत दुनिया भर में पॉपुलर है। उसने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चीन से हटाकर इंडिया में ट्रांसफर करने का फैसला लिया। अब इससे नुकसान किसका हो रहा है, चीन का हो रहा है। तो चीन चाहेगा किसी भी तरीके से भारत में इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, जंग के हालात बन जाए या फिर जंग हो जाए, स्टेबलाइज ना रहे भारत की इकोनॉमी, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डरे। तो उसका अल्टरनेट मोटिव क्या है, किसी भी तरीके से भारत में टेंशन हो ताकि उसके यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि चाइना की इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ही बेस्ड है, कुछ ऐसा यूनिक तो बनाते नहीं दुनिया को। आपने कभी सुना कि किसी चाइनीज कंपनी का कार आपने खरीदा, किसी चाइनीज कंपनी का आपने एयरक्राफ्ट खरीदा? कोई नहीं खरीदता, कुछ भी लग्जरी गुड्स कोई नहीं खरीदता, ना तो इनका लैपटॉप कोई खरीदता वैसा बहुत ब्रांडेड वगैरह। तो ये तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अमेरिकन कंपनी पैसा देती है और ये बनाते हैं, ठेकेदारी जिसको बोलते हैं। वो एक ठेकेदार है, सिंपल सी बात है। और ठेकेदार को अगर आपने ठेका देना बंद कर दिया है तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। शुरुआत इसकी अमेरिका ने कर दी है। दूसरा क्या, इनका कॉपी पेस्ट मॉडल जो था कि कोई भी एयरक्राफ्ट उठाया, फ्रांस का उठाया, चीन अमेरिका का उठाया, जापान का उठाया, कॉपी कर दे दूसरा बना दिया। तो ये सब चीज़ें भी होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब देखो वहाँ पे कोई बनने जाएगा नहीं तो कॉपी पेस्ट का कोई सवाल नहीं उठेगा। तो भारतीय जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक्स हैं, इनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि टर्की को लेके हमारी जो पहले पॉलिसीज रही हैं उसको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली विचार करना चाहिए कि ये हमारा कभी भी इंटरेस्ट नहीं दे सकता, और हम कैसे बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करके ये जो दो पोटेंशियल एलमीज और बन रहे हैं, बांग्लादेश और टर्की, इनसे भी अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को बचा सकते हैं। तो ये आज का एनालिसिस था। रिसेंटली कुछ और बातें थी कि जैसे लगातार 4 दिनों से एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन अभी कब ये टेंशंस और एस्केलेट होती हैं इसको अभी देखना है। और क्या हुआ कि जैसे भारत ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी से पुल आउट कर रहे हैं और उसके बाद हम एक भी बूंद पानी नहीं जाने देंगे। भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, उन्होंने कहा कि हम एक भी बूंद पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि इंडस का पानी तो चलो ठीक है उसको रोक दिया, लेकिन झेलम का पानी अचानक से छोड़ दिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, वहाँ के मुजफ्फराबाद रीजन में अचानक से बाढ़ आ गई। अब सोचो, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने हमें धोखा दिया, आपने कहा पानी नहीं देंगे और आपने अचानक से इतना पानी दे दिया कि बाढ़ आ गई, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी तो है नहीं। तो एक तरह से इंडिया हमारे साथ गेम खेल रहा है और उनका वही रागालापना वाली बात। हर दूसरा मंत्री सुबह उठ के कहता है कि हमारे पास 130 एटमी ताकतें इंडिया के खिलाफ लगा रखी हैं, 170 एटमी ताकतें लगा रखी हैं, हमने खिलौने नहीं दे रखे हैं। बिल्कुल वही जो पहले इमरान खान की सरकार वाले मिनिस्टर जो कहते थे
सेग्रासी टाइप के कि हमने पाव पाव किलो किलो भर के बम, एटमी बम रख रखे हैं जो सिर्फ एक कॉम को खास तौर पे टारगेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी ब्लैबरिंग वगैरह चलती रहती हैं, ये रेटोरिक वो रखते रहते हैं एटमी। तो देखो तो ऐसी चीज़ों की वही बात करता है जिसको अपनी आर्मी, मिलिट्री और एयरफोर्स पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भाई ये तो लास्ट विकल्प होता है और तुम लास्ट विकल्प को पहले ला रहे हो, इसका मतलब तुम डरे हुए हो। तो कुछ और अपडेट्स आएंगी और जो भी अपडेट्स आती हैं हम आपको यहाँ पे इंडिया ग्लोबल न्यूज़ पे देते रहेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और दोस्त यार से शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।